आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार 3 साल के दलित बच्चे के नाम पर शुरू करने वाली है योजना। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर इस योजना को करेंगे शुरू। कर्नाटक में मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार पर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सरकार पर उठाए सवाल। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार। महाराष्ट्र सरकार कैदियों को मुहैया कराएगी पर्सनल लोन, 7% ब्याज का करना होगा भुगतान। मध्य प्रदेश में इंसानियत हुई शर्मसार, नहीं मिली एम्बुलेंस तो महिलाओं ने कंधों पर चारपाई उठाकर घर पहुंचाया शव। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी जाना तय, सहयोगी पार्टी एमक्यूएम ने विपक्षियों से मिलाया हाथ। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्या योजना की घोषणा की है, जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों में छुआछूत को मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। इस योजना को चालू करने की वजह बहुत ही भावात्मक है। खबर के अनुसार इस योजना का नाम 3 वर्षीय दलित विनय के नाम पर रखा गया है, जिसके परिवार को पिछले साल सितंबर में गांव के नेताओं द्वारा बच्चे के अपराध के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। ये बच्चा एक स्थानीय मंदिर में घुस गया था, जिसके अपराध की सजा पूरे परिवार को दी गई। ये घटना कोप्पल जिले के मियापुर गांव की है। कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने राज्य विधानसभा को बताया कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर विनय समरस्या योजना शुरू करेंगे। वे इसके वर्चुअल उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात कर रहे हैं। कर्नाटक के गदग जिले के एक स्कूल के 7 शिक्षकों को कथित तौर पर 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के दौरान हिजाब पहनने वाले छात्राओं को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गदग शहर के सीएस पाटिल हाई स्कूल में परीक्षा हॉल में कुछ छात्राएं हिजाब और बुर्का पहने हुए नजर आईं, जिसके बाद इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। परीक्षा हॉल में लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति देने वाले 7 शिक्षक निलंबित हुए हैं। कर्नाटक में बढ़ती सांप्रदायिकता के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि कुछ बीजेपी विधायक भी अब अल्पसंख्यकों की दुकानों के बहिष्कार और हलाल मीट के खिलाफ चल रहे प्रचार को लेकर पार्टी लाइन से अलग दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि मंदिर परिसर से अल्पसंख्यकों की दुकानों को हटाने की मांग के बाद हलाल मीट के त्योहारों में बहिष्कार और अब मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों को अलग थलग करने की कोशिश, ये सब कर्नाटक में पहली बार हो रहा है। माहौल बिगड़ रहा है। सरकार के कुछ मंत्री इसे शह दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खामोश हैं। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। इस अपील में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। कर्नाटक सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि अवैध गेमिंग को रोकने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया था। दरअसल 14 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस कानून में संशोधन के प्रावधानों को रद्द कर दिया था, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग सहित सट्टेबाजी और स्किल खेल प्रतिबंधित हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस कदम ने ड्रीम 11 गेम्स, 24x7, MPL और अन्य कंपनियों को राज्य में परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। उनके संचालन को पिछले साल 5 अक्टूबर से निलंबित कर दिया गया था, जब राज्य सरकार ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 लागू किया था। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कैदियों के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से कैदियों के लिए पर्सनल लोन मुहैया कराने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक 7% की ब्याज दर पर कैदियों को 50,000 रुपये तक का लोन देगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा है कि योजना पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पायलट आधार पर लागू की जाएगी। इस संबंध में एक सरकारी संकल्प भी जारी किया गया। इस योजना का शुभारंभ करते हुए पाटिल ने कहा, ये देश की पहली लोन योजना भी होगी। कैदियों को ये लोन उनके किए गए काम के आधार पर किया जाएगा। एक जानकारी के अनुसार लगभग
1055 कैदी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कई कैदी लंबी अवधि की सजा काट रहे हैं। चूंकि इनमें से अधिकांश कैदी परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, इसलिए उनके परिवार की हालत खस्ता हो जाती है। ऐसे स्थिति में एक कैदी को उसके परिवार की ज़रूरतों के लिए लोन मुहैया कराया जाएगा। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, कपड़ा मंत्री असलम शेख और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित रूप से तलवार लहराने को लेकर सोमवार को केस दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी के स्वागत में बांद्रा स्थित रंग शारदा भवन में रविवार रात एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां ये घटना हुई। अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम की फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। इनमें इमरान प्रतापगढ़ी समेत शेख और गायकवाड़ तलवार लहराते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने बॉम्बे पुलिस एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में इमरान प्रतापगढ़ी, 2 मंत्री समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। जानी मानी पत्रकार राना अय्यूब को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में लंदन जाने से पहले मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, जिसकी जांच प्रवर्तन निर्देशालय कर रहा है। ईडी के मुताबिक राना अय्यूब द्वारा कोरोना राहत के लिए चंदा इकट्ठा करने के दौरान विदेशी फंडिंग नियमों के कथित उल्लंघन की जांच चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि पत्रकार लंदन के लिए उड़ान भरने के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आई थी, लेकिन अवर्जन अधिकारियों ने उसे रोक दिया। इसके तुरंत बाद ईडी की एक टीम ने हवाई अड्डे पर राना अय्यूब से पूछताछ की और उससे पूछताछ की गई। अधिकारियों ने कहा कि अय्यूब ने नोटिस का पालन नहीं किया और एजेंसी नहीं चाहती थी कि वो देश छोड़ दें, क्योंकि इससे जांच में देरी हो सकती है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के पार हैं।
ऐसे में लोग पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में सीएनजी जैसे ईंधन पर भरोसा कर रहे हैं। इस बीच देश में हाइड्रोजन कार भी सामने आ गई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस हाइड्रोजन कार पर सवार होकर संसद पहुंचे। नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रस्तुत किया है। ये कार पायलट प्रोजेक्ट है। अब ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन देश में किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सरकार ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए का मिशन तैयार किया है। जल्द ही भारत ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात भी करेगा। जहां भी कोयला इस्तेमाल हो रहा है वहां ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल होगी। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर अपनी मां के शव को महिलाओं को कंधे पर रखकर घर ले जाना पड़ा। संभागीय मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर रीवा में वाहन न मिलने पर महिलाओं ने एक चारपाई पर शव को रखा और उसे घर तक पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सामुदायिक मौत के बाद महिला के शव को घर ले जाने के लिए परिवार की औरतें एम्बुलेंस का इंतजाम करने लगीं, लेकिन उन्हें शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे में 4 महिलाओं ने चारपाई पर शव को रखकर उसे घर पहुंचाया। इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। शव को कंधे पर लादकर रोड पर घूमती हुई महिलाओं ने बताया कि तबीयत खराब हो जाने पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण महिला को खाट में लाद कर इलाज के लिए लाया गया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई, लेकिन उपस्थित मेडिकल अधिकारियों ने शव वाहन की जानकारी नहीं दी और चारपाई पर शव को कंधे पर लाद कर वापस गांव लाना पड़ा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा है। इमरान की नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुख्य गठबंधन सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQM ने विपक्षी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। इसके साथ ही इमरान सरकार ने पाकिस्तान संसद के निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया है। PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और लिखा कि संयुक्त विपक्ष और MQM एक समझौते पर पहुंच गए हैं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान की बहन अलविरा खान और निर्माता अतुल अग्निहोत्री की बेटी अलीजा अग्निहोत्री भी बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अलीजा सूरज बरजातिया के बेटे ओनिश बरजातिया द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म में सनी देओल के बेटे राजवीर देओल के साथ अभिनय कर सकती हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन 2019 में एक इंटरव्यू में अलीजा के पिता और निर्माता अतुल अग्निहोत्री ने खुलासा किया था कि वो बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाएंगी। अलीजा का जन्म और पालन पोषण मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने SOS यूनिवर्सिटी लंदन से स्नातक किया। हालांकि उन्होंने अभी तक अपना पहला बॉलीवुड प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने रैंप पर एक मॉडल के रूप में अपना नाम बनाया है। सलमान भी भतीजी अभिनय की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो अभिनय के साथ साथ शास्त्रीय नृत्य भी सीख रही हैं। अलीजा कोरियोग्राफर स्वर्गीय सरोज खान से भी नृत्य सीख रही थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार 3 साल के दलित बच्चे के नाम पर शुरू करने वाली है योजना। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर इस योजना को करेंगे शुरू। कर्नाटक में मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार पर पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने सरकार पर उठाए सवाल। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार। महाराष्ट्र सरकार कैदियों को मुहैया कराएगी पर्सनल लोन, 7% ब्याज का करना होगा भुगतान। मध्य प्रदेश में इंसानियत हुई शर्मसार, नहीं मिली एम्बुलेंस तो महिलाओं ने कंधों पर चारपाई उठाकर घर पहुंचाया शव। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी जाना तय, सहयोगी पार्टी MQM ने विपक्षियों से मिलाया हाथ। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।